गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में मेंसुरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे, जिसमें हम उसमें एरिया की बात करेंगे और पैरामीटर का बात करेंगे कि उस शेप का कौन सा शेप, जैसे स्क्वायर का है, इसका एरिया क्या का फार्मूला क्या होता है और पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग उस मेंसुरेशन का ये सारे फार्मूला जो देखेंगे हम लोग 2D शेप में देखेंगे, टू डायमेंशनल शेप का देखेंगे। टू डायमेंशनल 2D शेप मतलब क्या हो गया, बेसिकली 2D शेप में हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ दो ही चीज होता है। 3D डायमेंशनल में जैसे क्यूब हो जाता है, क्यूबाइड हो जाता है, जिसमें आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आ जाता है। 2D शेप में बेसिकली हमारे पास इसमें लेंथ आते हैं एंड ब्रेथ आते हैं। तो सारे फार्मूला हम लोग देखेंगे। 2D शेप का मेंसुरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसके क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्लाई कर पाते हैं फार्मूला को और सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो हम लोग चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास शेप है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का फिगर इस तरह होता है। स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का चारों साइड से होता है, इस साइड्स ऑफ आर इक्वल्स। तो सारे साइड स्क्वायर का क्या होगा, सबका इक्वल होगा। तो एरिया जो होगा हमारे पास स्क्वायर का वो होगा साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर का हम लोग जानते हैं स्क्वायर का साइड क्या होता है, चारों साइड से हमारे पास इक्वल्स होते हैं, ए। तो जब हम इसका हम लोग अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया बेसिकली हम लोगों का क्या हो गया, ए स्क्वायर। और अगर हम लोग पैरामीटर का बात करें, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, जस्ट लाइक हमारे पास जो आउटर बाउंड्री का एज होता है कवर। तो अगर हम लोग स्टार्ट किए यहां से चलना इनिशियल पॉइंट से, तो फिर वापस हम लोग इस तरह से मेजरमेंट करते हुए कहां तक पहुंचेंगे, यही इनिशियल पॉइंट तक। तो यहाँ पर हम लोग को बेसिकली सारे क्या आ जाएंगे, a प्लस ये चार साइड होते हैं स्क्वायर में, तो चारों साइड को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a। तो पैरामीटर जो होता है स्क्वायर का वो कितना आता है, 4a, और एरिया कितना आता है, a स्क्वायर साइड स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं a स्क्वायर मींस साइड स्क्वायर। तो स्क्वायर का आप लोग आई होप कि आपको एरिया और पैरामीटर पता चल गया। अब हम लोग दूसरा शेप लेते हैं, रेक्टेंगल। दूसरा शेप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ आते हैं। तो रेक्टेंगल के पास हमारा रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ में यहाँ पर a इनटू d, ये हमारे लेंथ हो गया, ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, तो a इनटू d हो जाएगा। और पैरामीटर का बात करें तो पैरामीटर जो होता है हमारे पास रेक्टेंगल का, वो रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होता है, रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होता है, ये हमारे पास मान लीजिए क्या है, a है, ये b, लेंथ ये है और ब्रेथ कितना है, b है। तो पैरामीटर हमारे पास कितना होगा, चारों साइड का हम लोग आउटर कवरेज एरिया, तो a प्लस b प्लस a प्लस b, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2a प्लस 2b। यही 2 हम लोग कॉमन लेंगे तो a प्लस b, तो कॉमन लेंगे तो a प्लस b। तो ये किसका फार्मूला है, रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होता है, 2 a प्लस b। थर्ड है हमारे पास ट्रायंगल। ट्रायंगल का तीनों साइड क्या हमारे पास अलग अलग होते हैं, ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, a b c। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमारे पास हम लोग पढ़े टीरोन्स फार्मूला में, अंडर रूट s s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c। और पैरामीटर की बात करें ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का पैरामीटर कितना होता है, जस्ट हम लोग तीनों साइड्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, a प्लस b प्लस c। तो ट्रायंगल का पैरामीटर कितना होता है, a प्लस b प्लस c। उसके बाद है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर राइट एंगल 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हम लोग का एरिया होता है वो एरिया होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में जो बेस है हमारे पास वो क्या है, a है, और हाइट क्या है हमारे पास, b है। तो इसका जो पैरामीटर क्या है, जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। और पैरामीटर बताया ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का पैरामीटर कितना होता है, a प्लस b प्लस c, तीनों साइड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट साइड का जो हमारे पास शेप है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, इस साइड से इक्वल्स। तो ये साइड भी ये है यूनिट है, ये भी ये यूनिट है, ये भी ये यूनिट है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जब तीनों साइड इक्वल होते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो होता है √3/4 a स्क्वायर साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का पैरामीटर का बात करें तो तीनों साइड्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो a प्लस a मिल करके कितना मिलेगा हमको, 3a। तो पैरामीटर जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का कितना होता है, पैरामीटर 3a। नेक्स्ट शेप है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, जिसका दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो दो साइड्स इक्वल हो और एक साइड अलग हो, तो दो साइड्स इक्वल है हमारे पास इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स हमारे पास क्या है, इक्वल है, और ये बेस है। तो इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस हमारे पास क्या है, b है, और हाइट क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर एकदम जस्ट 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हो जाएगा हाइट को, तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का पैरामीटर का बात करें तो पैरामीटर कितना हो जाएगा, 2a प्लस b। जोड़ेंगे तो दोनों एक सिमिलर का a प्लस b 2a, तो 2a प्लस b क्या होता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का पैरामीटर। उसके बाद बात करें सर्कल का, तो सर्कल में देखो हमारे बीच में ये आधा रेडियस होता है, ये पूरा क्या होता है हमारे पास, डायमीटर होता है। तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का कितना होता है, आधा होता है।
पता है तो एरिया जो होगा सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई का वैल्यू कितना होता है, राइट 22/7। या फिर अगर 3.1, अगर क्वेश्चन में आपको गिवन रहा 3.14 तो 3.14 ले सकते हैं। तो जो पैरामीटर होता है सर्कल का पैरामीटर नहीं, उसको सर्कल के पैरामीटर नहीं बोल सकते। सर्कल के लिए हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं वर्ड सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस जो होगा, वो कितना होता है 2 पाई r। तो जो सर्कल का पैरामीटर होता है वो होता है 2 पाई r, और सर्कल का एरिया जो होता है वो पाई r स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके बाद फिर हम लोगों के पास हो गया सर्कल। इसका एरिया और पैरामीटर के फार्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा, और कॉन्सेप्ट भी याद हो गया होगा, किस तरह से इसका फार्मूला जनरेट किया जाता है और किस तरह से इसको हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।